नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। माओवादी नेता अरविंद कुमार के प्रतिमा का किया गया अनावरण। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी प्रतिमा का हुआ अनावरण। जहानाबाद के सुक्कुल चक उनके पैतृक जमीन पर बनाया गया है उनका स्मारक। काफी संख्या में लोगों ने लिया इसमें भाग। चल रहे सिपाही भर्ती परीक्षा में परीक्षार्थियों ने किया हंगामा। देर से पहुंचने पर केंद्र में दाखिल नहीं होने देने से आक्रोशित हुए छात्र। भेलावर ओपी के पिंजौरा गांव में चोरों ने घर के सदस्यों को बंधक बनाकर किया चोरी। करीब लाखों रुपए के गहने ले उड़े चोर। और जहानाबाद के एक होटल में दवा व्यवसायी संघ का वार्षिक बैठक संपन्न। बैठक में नई कमेटी का हुआ चुनाव। अब खबरें विस्तार से। अरविंद कुमार एक जाने माने नक्सली नेता, जिन पर सरकार द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था, झारखंड के जंगलों में उनकी मृत्यु हो गई थी। मरते दम तक पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाई थी। अनेक बीमारियों से ग्रस्त अरविंद कुमार की मृत्यु अचानक हो गई थी। परिजन भी अंतिम समय में उन तक नहीं पहुंच पाए थे। उनके साथियों ने ही उनका अंतिम संस्कार किया था। जहानाबाद के सुक्कुल चक के रहने वाले अरविंद कुमार की पुण्यतिथि पर उनकी मूर्ति का अनावरण उनके परिजनों द्वारा किया गया। करीब 10 कट्ठे की उनकी पैतृक जमीन पर उनका स्मारक बनाया गया है। उसी स्मारक में एक पुस्तकालय का भी निर्माण किया गया है, जिसमें उनके विचारों से जुड़े किताब रखा जाएगा। साथ ही उनके स्मारक पर पेड़ भी लगाए गए। एक साधारण समारोह आयोजित कर उनकी पत्नी द्वारा उनके मूर्ति का अनावरण किया गया तथा माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर उनके परिजन के साथ आसपास के काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। अरविंद कुमार के बारे में जब प्रभात सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अरविंद जी का शुरू से ही गरीबों के प्रति रुझान था और वे गरीबों के उत्थान के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। उनका कहना है कि वे माओवादी विचारधारा से प्रभावित थे और उनका मानना था कि लड़ कर ही गरीब अपना हक ले सकते हैं। इस सामंतवाद शासन में गरीबों का उत्थान संभव नहीं है और वे मरते दम तक इसके लिए संघर्ष करते रहे। देखिए, असल में उनकी एक इच्छा थी। असल में उनके विचारों को आगे जिंदा रखने के लिए लोग उनके बारे में जाने कि हाँ, माने कौन उनकी शख्सियत के बारे में जाने। इसलिए जागरूकता के लिए हम लोग पूरे परिवार मिल करके हम लोग उनका स्मारक बनाने का कार्यक्रम रखे, ताकि जो उनका कृतित्व है अपने पिछले जीवन काल में, तो आने वाली पीढ़ी जो है ये जाने कि उनके बारे में जानना चाहे कि हाँ, ये स्मारक किनका है भाई, लोग फलाना जी क्या करते थे, क्यों इनका स्मारक इतना बड़ा बना है। तो लोग बने के उनके प्रति प्रेरणा उनसे ले लो। प्रगतिशील पुस्तकें रहेंगी उसमें जी, जो आज जो देश में पाखंड और ये कर है, जाति और धर्म में जो बंटवारा करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, उससे लोगों को निकालने के लिए एक प्रगतिशील शिक्षा की जरूरत है। तो हम लोग का प्लान है कि उसी तरह का एक पुस्तकालय रखा जाए, जिसमें भगत सिंह के विचारों को, देश के जो पुराने हमारे क्रांतिकारी रहे हैं, आज़ादी के संग्राम से लेकर के आज तक उनके विचारों को रखा जाए। और कुछ साहित्यिक पुस्तकें के पारिवारिक संबंधी हैं। हाँ। तो उन पर प्रशासनिक बहुत दबाव था। हाँ। उस दबाव को आप लोग कैसे लेते हैं? कितना झेलना पड़ा आप लोग को उनके चलते? नहीं, काफ़ी झेलना पड़ा है हम लोगों को। उनके जीवन काल में तो काफ़ी हम लोग पर दबाव रहता था और
पुलिस प्रशासन का ही नज़र आता था कि हम लोग उनसे कब संपर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या है, और उनको सरेंडर करने के लिए, उनको वो सरकार के सामने सरेंडर कर रहे, झुक जाएं, इसके लिए भी पूरे परिवार पर दबाव बनाया जाता था। केस मुकदमा फंसाने का, झूठा केस मुकदमा फंसाने की भी कोशिश की गई, फंसाया गया। हम तो खुद केस हमारे ऊपर लगाया गया, झूठा केस हमको लगाया गया, हम फंसा। असल सारा शक था कि उन पर किसी तरह से पारिवारिक लोग दबाव बनाएंगे। जब परिवार के लोग परेशान होंगे तो पारिवारिक लोग दबाव बनाएंगे कि भाई आप सरेंडर कर दीजिए, हम लोग हाँ उधर से हट जाइए, वो मोमेंट से हट जाइए। हाँ, लेकिन हम लोग भाई जान रहे थे कि उनकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, हम लोग टिका नहीं सकते हैं। तो भाई जितना तंग करना है हम लोग को तंग करो, हम लोग उनको न समझा सकते हैं और न समझाने जाएंगे। सर नहीं था वो तो भाई उनका, वो तो निकल गए थे जब घर छोड़ करके, तो यही करके निकले थे कि हमारा ये छोटा परिवार है, इसको छोड़ के निकल रहे हैं और मेरे लिए पूरा दुनिया मेरा परिवार, तो हम उसी के लिए लड़ेंगे, उसी के लिए मरेंगे, उसी के लिए काम करेंगे। असल में कहिए तो समाज में सही बदलाव जो आएगा तो उन्हीं के विचारों से आएगा। आज के डेट में, आज के समय में, आज का जो माहौल है, इसको बदलने के लिए उनके विचारों से प्रेरित होकर के काम करना बहुत जरूरी है, तभी बदलाव समाज में आ पाएगा, तभी समाज में बदलाव आएगा। जगह को कैसे आप डेवलप कीजिएगा, क्या सोचे हैं इसके बारे में? इसको एक मैंने स्मृति स्थल के रूप में हम लोग चाह रहे हैं कि पेड़ पौधा भी लगाने का पेड़ पौधा लगेगा। उसके बाद फिर मैंने पठन पाठन का कार्यक्रम यहाँ चलेगा, सकाले रहेगा, पठन पाठन का कार्यक्रम चलेगा, और जितने भी तरह के सामाजिक बदलाव के लिए सोशल एक्टिविटी की जरूरत होगी, हम लोग यहाँ से चल रहा सिपाही भर्ती परीक्षा केंद्र पर देर से पहुंचे अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा की सूचना पाकर मौके पर दल बल के साथ पुलिस अधिकारी पहुंच गए और लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। मामला गौतम बुद्ध और मुरलीधर इंटर विद्यालय का है। दरअसल गौतम बुद्ध और मुरलीधर इंटर विद्यालय में दर्जनों अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर देर से पहुंचे थे, जहां केंद्र का मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया था, जिसे लेकर अभ्यर्थियों ने प्रवेश करने को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। कुछ अभ्यर्थी छलांग लगाकर प्रवेश करने की कोशिश की, परंतु ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने रोक दिया, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने हंगामा शुरू कर दिया। इधर हंगामा की सूचना पाकर मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंच गए और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। गौरतलब है कि सिपाही भर्ती परीक्षा केंद्र के लिए जहानाबाद में 11 केंद्र बनाए गए हैं। कदाचार मुक्त, स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण वातावरण में परीक्षा संपन्न कराने हेतु पुलिस अधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र पर प्रवेश करने के पूर्व कोविड-19 को लेकर थर्मल स्क्रीनिंग करने के पश्चात ही प्रवेश करने दिया जा रहा था। सभी परीक्षा केंद्रों पर वीडियोग्राफी भी कराई जा रही थी। जहानाबाद में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में चोरी की घटना घट रही है। पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। ताजा मामला भेलावर ओपी क्षेत्र के पिंजौरा गांव का है, जहां बीती रात हथियारबंद अपराधियों ने एक घर में घुसकर घर के सदस्यों को हथियार के बल पर बंधक बना लिया और जमकर लूटपाट किया। घर में रखे 25,000 नगद, 4 लाख के जेवरात समेत कीमती सामान ले उड़े। घटना के संबंध में गृहस्वामी ने बताया कि शनिवार की रात खाना खाकर घर के सभी सदस्य सो रहे थे, तभी 3 अपराधी घर में घुस गए और हथियार के बल पर बंधक बना लिया और घर में रखे सोने चांदी के जेवरात समेत कीमती सामान लेकर भाग गए। इधर घटना की सूचना पाकर पुलिस मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। हालांकि कैमरे के सामने कोई भी अधिकारी कुछ बोलने से परहेज करते दिखे। घटा है कि हम पति पत्नी सोए हुए थे और सोने के दरमियान में 3 आदमी आया, उनको कब्जे में ले लिया। कब्जा में ले लेने के बाद मेरे घर से जो भी सामान था, एक मोटरसाइकिल, एक टीवी, सोनी टीवी है, और गहना, जेवर,
जेवरात 25,000 रुपया था, वो सब ले गया। 4 लाख रुपया के गहना लिए हुए थे, ले करके बहू गए। अब पिछले मैंने शादी भी हुआ था? जी सर, अगले साल शादी किए थे। कितने लोग थे जो आपको घटना का अंजाम हाँ, दिया? तीन मेरे पास था। क्या हथियार लिए थे सब? हथियार में भी था। अच्छा, क्या बोल रहा था? बोल रहा था कि इसको हत्या कर दो। अच्छा, 10:30-11 के लमसम। जहानाबाद के एक होटल में जिले के सभी दवाई के रिटेलर व होलसेलर विक्रेता सहित ड्रगिस्ट एसोसिएशन की बैठक आयोजन किया गया, जिसमें कि मुख्य अतिथि के रूप में जिले के नए सिविल सर्जन अशोक कुमार चौधरी मौजूद थे। वहीं बैठक में सर्वप्रथम सदस्यों द्वारा सिविल सर्जन को फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात बैठक की शुरुआत की गई। वहीं जिला अध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि यहां पर वार्षिक बैठक आयोजित की गई है और बैठक में सर्वसम्मति से नई कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें नए लोगों को नए पद का निर्वहन करने की जिम्मेवारी दी गई है। वहीं बात करें बैठक की, तो बैठक में काफी संख्या में एसोसिएशन के सदस्य मौजूद थे। नीरज कुमार, जिला अध्यक्ष जहानाबाद के ड्रगिस्ट एसोसिएशन से हम लोग का एक त्रिवार्षिक बैठक है, जिसमें हमारे तमाम जिले के कोने कोने से आए हुए दवा विक्रेता बंधु हैं। ये हम लोग का अपने हर वर्ष पर अध्यक्ष, सेक्रेटरी, विश्व सचिव और कोषाध्यक्ष का चुनाव होता है। तो मैं नीरज कुमार एज अध्यक्ष, राजीव रंजन जी हमारे साथ खड़े हैं सचिव, और एक खुर्शीद भाई जो हमारे कोषाध्यक्ष। हम लोग तीनों निर्विरोध चुने और यहाँ पर आए तमाम बंधु लोग